हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे अथर्व एजुकेशन हब पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर को देख करके पता लगाए कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, अभाज्य संख्या है कि नहीं। ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे साथ आप लास्ट 10 से 15 मिनट बने रहिएगा, बहुत कुछ अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं। आपके सामने एक नंबर मैं रखता हूँ कि 371 या 373, ठीक है। हमें पता लगाना है कि क्या ये नंबर, क्या ये संख्या अभाज्य है कि नहीं, कि नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, हम पता लगाएंगे 373 किस संख्या के वर्ग के करीब आता है, करीब आता है। पहला हम ये पता लगाएंगे कि ये तो 373 है, किस नंबर के वर्ग के करीब आता है, ठीक है। तो आप इसे देखो कि भाई 373 जो होता है 20 का स्क्वायर 400 होता है और 19 का स्क्वायर होता है 361। इसका मतलब ये जो नंबर है 373 19 के वर्ग के करीब आता है। पहला उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर को पता लगाना हो कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, पता लगाओ कि वो नंबर किसके स्क्वायर के करीब आता है। आपको कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 373 जो होता है लगभग 19 का स्क्वायर होता है 361, तो लगभग ये 19 के वर्ग के करीब है। अगला स्टेप 2 से 19 तक डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, विभाजकता चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी जो है चेक करेंगे। चेक करेंगे 2 से लेके 19 तक हम पता लगाएंगे कि नंबर का ये डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। चूंकि 373 आपका ऑड नंबर है, तो सारे 2 से लेके 19 तक में सारे इवन नंबर को हटा दो। इसका मतलब हमको चेक करना होगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 से। अगर इस किसी भी नंबर से ये नंबर कट जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर ये किसी भी नंबर से ये नहीं कटता है तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो सब समझ में आ गया। सबसे पहला हम ये पता लगाएंगे कि 373 किस नंबर के स्क्वायर के करीब है। तो जो 373 है वो 19 के स्क्वायर के करीब है। 19 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 361 होता है, ठीक है। दूसरा 2 से लेके 19 तक के संख्या का हम पता लगाएंगे किसके आपकी किस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। चूंकि ये आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो हमने सारे सम संख्या को हटाकर विषम संख्या बना लिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 3 से कटेगा। तो 3 का विभाजकता का नियम यह होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो जोड़ दो, 7 3 10 3 13। 13 जो होता है 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। इसी तरीके से 5 का विभाजकता का नियम, इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए, तो ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगा। आओ 7 से भाग देते हैं। 7 का 5 गुना 35 बचा 2 हो जाएगा 23। 7 के पढ़ा में 23 भी नहीं आता। अगर वो संख्या 3 से नहीं कटा है तो 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि जोड़ने पर देख रहे हो 13 9 के पढ़ा में नहीं आता है। और 11 से भाग देते हैं, तो 11 3 33 बच गया 4 हो गया 43। 43 भी 11 के टेबल में नहीं आता। अब हम 13 से भाग देते हैं, 13 दूना 26 बच गया 113। 13 के पारा में 113 भी नहीं आता। 15 से तो कटना ही नहीं है क्योंकि 5 तो कहीं है ही नहीं। अब हम 70 से भाग देते हैं, 70 दूना 34 बच गया 33। 70 पारा में 33 भी नहीं आता। 19 एकम 19 हो गया, बच गया 173। 19 के पारा में 173 भी नहीं आता। ये किसी से भी नहीं कटा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर आपका क्या है 373 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार मैं आसान शब्दों में फिर से समझाता हूँ। हमें पता लगाना है कि 373
प्राइम नंबर है कि नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे 373 किसके वर्ग के करीब आता है, तो आप कहोगे सर 19 के वर्ग के करीब आता है। फिर हम क्या करेंगे, 19 तक विभाजकता का नियम लगाएंगे। अगर 19 तक किसी भी संख्या से 373 कट जाता है तो वो डिविजिबल होगा, नहीं कटता है तो आपका वो प्राइम नंबर होता है। तो 19 तक देख सकते हो कि किसी भी संख्या के टेबल में 373 नहीं आता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। आओ इसी तरीके से हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल फिर से समझो, जैसे 4, 5, 1। हमें पता लगाना है कि क्या 451 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, हम देखेंगे 451 किसके वर्ग के करीब आता है, तो आप कहोगे सर 21 के वर्ग के करीब आता है। 21 का जो वर्ग होता है 441 होता है। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 21 तक सभी संख्याओं का विभाजकता का नियम लगा देंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11, 13, 15, 17, 19 और 21। बहुत स्मार्ट तरीके से करना है। मैक्सिमम लोग इसे बिना पेन चलाए सॉल्व करते हैं। चलिए हमने सबको जोड़ा, 5, 4, 9, 1, 10। 10 3 टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता। पहला जो संख्या 3 से नहीं कटा तो 15 से भी नहीं कटेगा और 21 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 21 जो होता है 7 3 जा 21 होता है, तो यहाँ 5 3 जा 21 होता है। तो ये तो 5 से तो कटना नहीं है, क्योंकि क्या होता है 5 उसी को काटता है जहाँ 0 और 5 होता है। तो ऐसे ही 3-4 लोग गायब हो गए। आओ चेक करते हैं। 7 के टेबल में 7 छंग 42 बच गया 31। 7 के टेबल में 31 नहीं आता। अब देखो 11 चौक 44, देखो हाँ 11 से ये कट गया। 11 चौक 44 बचा 1। 11 के पार में 11 आता है, इसका मतलब ये संख्या 11 से कट गया। इसका मतलब यह हो गया कि ये संख्या हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ये 2 एग्जाम्पल काफ़ी है इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से सबसे पहला काम हम पता लगाएंगे कि 451 किस संख्या के वर्ग के करीब है। तो आपने देखा कि 451 21 के वर्ग के करीब है। हम 21 तक सभी विषम संख्याओं को हमने लिख दिया। बारी बारी से हर नंबर से हम डिविजिबिलिटी चेक किया। हमने क्या किया, 11 से भाग देने की कोशिश किया, तो देखो 11 से भाग दिया तो 41 में बार में ये क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। किसी से नहीं कटता तो ये प्राइम नंबर होता, किसी से भी कट गया तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट था। ये जो आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जान पहचान जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेजिएगा जरूर। बहुत हेल्पफुल करेगा आपको वीडियो। बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।